प्यारे बच्चों, आज हम आरो भाग 1 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ सब मिलकर कविता का जो है हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। इसमें जो कवित्री है ये संथाली भाषा की कवित्री है, आदिवासी क्षेत्र की, झारखंड राज्य की। और इसने अपनी जो संथाली प्रगना है, संथाली प्रगना मतलब एक विशेष क्षेत्र है, उस संथाली प्रगना की संस्कृति को शहर की संस्कृति से बचाने का आग्रह किया। तो प्रथम जो इसका पद्यांश है वो है कि बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में, अपने चेहरे पर संथाल प्रगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडी पर। पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपने वही कहना है कि ये जो पद्यांश है हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित कविता आओ सब मिलकर बचाएं से लिया गया है। इसकी कवित्री निर्मला पुतुल जी है। ये निर्मला पुतुल जी संथाली भाषा की कवित्री है। इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो अशोक जी ने किया है। इसमें कवित्री ने अपने संथाली क्षेत्र को शहर के प्रभाव से बचाने का आग्रह किया है। कवित्री कह रही है कि आओ सब मिलकर प्रयास करें, और जब मिलकर प्रयास करेंगे तो डूबने से पूरी की पूरी बस्ती। इसमें ये है, पहले अपनी बस्तियों को ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद्यांश यहाँ से शुरू होता है कि अपनी बस्तियों को कवित्री कह रही है कि आओ सब मिलकर प्रयास करें, हम अपनी संथाल क्षेत्र की बस्तियों को नंगी होने से बचाएं। नंगी होने से बचाने का मतलब शहर की जिंदगी के प्रभाव से इसको दूर रखें। निर्मला पुतुल जी कह रही है कि आओ हम अपनी बस्तियों को शहर के प्रभाव से दूर रखें। शहर की आबो हवा का मतलब जलवायु, जो शहर की प्रदूषण से फैली जलवायु है उसको हमें अपनी बस्तियों को उससे बचाना है। उस प्रदूषण की जलवायु जो फैली हुई है उसको हमने अपनी बस्तियों को बचाना है। बचाए डूबने से कहता कि इन सभी को पूरी की पूरी जो बस्ती है उसको हमने सामूहिक रूप से प्रयास करना है। उसको हमने शहर की जलवायु उसको में डूबने से बचाना है, नहीं तो पूरी की पूरी हस्ती हडिया, नहीं तो पूरी की पूरी बस्ती जो है वो हड्डियों में बदल जाएगी, हड्डियों के ढेर के नीचे दब जाएगी। दोबारा देखिए, कवित्री कह रही है, पहले वही बात आपने लिख दी है प्रसंग कि यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यक्रम की पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित आओ मिलकर बचाएं कविता से ली गई है। इसकी कवित्री जो है वो निर्मला पुतुल जी है। इसमें अपनी संथाल प्रगना क्षेत्र को शहर के प्रभाव से बचाने की अपील करती हुई कह रही है, वह लोगों को आह्वान कर रही है कि हम अपनी बस्तियों को नंगा होने से बचाएं, अर्थात शहर के प्रभाव में जो शहर का जो प्रभाव हमारी बस्तियों पर पड़ रहा है, कहता उससे हमने अपने आप को दूर रखना है, बचाना है। शहर की जो प्रदूषण की जलवायु फैली हुई है उससे भी हमें अपनी बस्तियों को बचाना है। अगर हम सब प्रयास करेंगे, नहीं तो अगर ये शहर के प्रभाव में ये बस्तियां डूब गई तो ये मान लो कि पूरी की पूरी हमारी जो बस्ती है वो हड्डियों में तब्दील हो जाएगी। हड्डियों के ढेर के नीचे जो है ना वो हड्डियों के ढेर में बदल जाएगी। कवित्री आगे फिर कह रही है कि अपने चेहरे पर
अपने चेहरे पर जो है, कवित्री आग्रह कर रही है कि अपने जो चेहरे पर, कवित्री कह रही है कि हमारे चेहरे पर संथाल प्रगना की माटी का मतलब मिट्टी का रंग झलकना चाहिए। कहता हम सभी के चेहरों पर संथाल प्रगना की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए और हमारी भाषा में झारखंडीपन, यानी कि हमारी भाषा में झारखंड भाषा का प्रभाव होना चाहिए, हमारी भाषा में कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। कवित्री ये कहना चाहती है। कवित्री कह रही है कि हमारी भाषा में बनावटीपन न होकर के झारखंड भाषा का ही प्रभाव होना चाहिए। विशेष कवित्री जो है अपनी संस्कृति के प्रति बड़ी चिंता का, अपनी संस्कृति के प्रति अपनी संस्कृति को बचाने का जो है उसकी चिंता का वर्णन हुआ है। भाषा जो है सहज सरल है, प्रसाद गुण है, शांत रस का इसमें प्रयोग हुआ।